बाली जानता है कि आप इस पर्वत में रहते हैं। आपको बंदी बनाने के लिए वो सेना भी भेजता है, परंतु वो स्वयं नहीं आता। आपने बताया था कि उसे कोई शाप मिला है, इसीलिए वो ऋषिमुख पर्वत में नहीं आता। हाँ प्रभु, इसके पीछे भी एक कहानी है। दुंदुभी नाम का एक दैत्य था। उसे ब्रह्मा ने वरदान में सहस्त्र हाथियों का बल प्रदान किया था। दुरात्मा दुंदुभी ने अपने बल का प्रभाव जानने के लिए बाली को जा ललकारा। बाली! मारा बाली! मारा! हाथ छुपा है कायर! मारा! बाहर निकल बाली! दुंदुभी से युद्ध कर! मुझसे युद्ध नहीं करना तो अपना नाम बदल ले बाली। बाहर निकल बाली। अपने आप को बलवान कहने वाले चुप कर क्यों बैठा है? बाली! दुंदुभी, तूने मेरे भवन तक आने का दुस्साहस किया, मेरे विलास में बाधा डाली है, मेरे रास रंग को भंग करके मुझे क्रोधित किया है। तुझे प्राण दंड देने के लिए यह अपराध बहुत है, परंतु इस समय मेरा मन युद्ध में नहीं है और न तुझसे मेरी कोई शत्रुता है। इसलिए तेरे लिए यह उत्तम होगा कि अपने प्राण को बचा और चुपचाप यहां से चला जा। स्त्रियों के सामने अपनी वीरता बखानना बंद कर बाली। मैं किष्किंधा नरेश बाली हूं। पूरी सृष्टि जानती है कि मैं विश्व का सबसे शक्तिशाली प्राणी हूं और ये स्त्रियां मेरे पुरुषार्थ पर मोहित हैं। तो फिर वो पौरुष अपने अंतपुर तक ही सीमित रखा है क्या? यदि सत्य में पौरुष है तो मुझसे युद्ध कर और दिखा दे अपनी स्त्रियों और पूरे किष्किंधा को कि तेरे अंदर कितना सामर्थ्य है। यदि तुम्हें विलास करना है तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। जितना विलास करना है कर ले। मैं तब तक अपने बल और क्रोध पर संयम रखूंगा, परंतु सूर्यास्त से पहले मुझसे युद्ध करने अवश्य आ जाना। और हाँ, अपनी किष्किंधा नगरी के लिए नया राजा चुन कर आना और जितना भी दान धर्म करके पुण्य कमाना चाहता है करके आना। इन स्त्रियों के साथ जितनी क्रीड़ा करनी है कर ले, क्योंकि सूर्यास्त होते ही मैं तेरे अहंकार के साथ तुझे भी यमलोक भेजने वाला हूं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि निर्बल, निहत्थे और मदमोहित पुरुष को मारने वाले को बाल हत्या का पाप लगता है। मैं तुझे ये पाप नहीं लगने दूंगा। मैं मदमोहित अवश्य हूं, परंतु यही मद मुझे सदैव उत्साहित रखता है। स्त्री सहचर्य मेरी शक्ति है। सावधान दुंदुभी।
दिशाओं, गंधर्वों, किन्नरों, अप्सराओं, देवताओं, जिस किसी ने ये दुष्कर्म किया है, जिस किसी ने इस असुर के देह से, इस असुर के रक्त से मेरे आश्रम को अपवित्र किया है, मैं मतंग ऋषि उसे श्राप देता हूं। वो यदि मेरे आश्रम के आसपास 1 योजन तक आए तो उसकी मृत्यु हो जाए। रघुनंदन, मतंग ऋषि के शाप से बाली भयभीत हो गया। वो मतंग ऋषि की शरण में गया, परंतु मतंग ऋषि ने बाली को अभय नहीं दिया। तब से बाली अपने प्राणों के भय से ऋषिमुख पर्वत के आसपास भी नहीं आता है। इसीलिए मैं इन सब के साथ यहां हूं और सुरक्षित हूं। महाराज सुग्रीव, अब आप इस पर्वत पर ही नहीं, विश्व में कहीं भी सुरक्षित हैं, क्योंकि साक्षात प्रभु श्री राम अब आपके साथ हैं। मैं राम को कोई भी महत्व देना नहीं चाहता। दशानंद के सामने सभी तुच्छ हैं, फिर राम तो एक बालक है। परंतु राजनीति कहती है कि शत्रु को कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए पिताश्री। यदि राख के आवरण के नीचे छिपी हुई चिंगारी को समय पर न बुझाया जाए तो वह भयंकर अग्नि का रूप धारण कर सकती है। शत्रु किसी भी रूप में मुझसे युद्ध करने आए, उसका विनाश निश्चित है। फिर भी हमें अमात्य प्रहस्त की बात मान लेनी चाहिए लंकेश। राम ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा है तो उसके बारे में हर समाचार जानने के लिए हमें अपने गुप्तचरों को भेजना आवश्यक है लंकेश। मैं प्रहस्त के विचार से सहमत हूं पिताश्री। यदि तुम सबको ऐसा लगता है तो फिर गुप्तचरों को भेज दो, किंतु मेरी बात स्मरण रहे, राम का लंका पहुंचना असंभव है, असंभव। राम का समाचार प्राप्त करने के लिए दशानन ने गुप्तचरों को ऋषिमुख पर्वत की ओर भेजा है। माँ त्रिजटा, गुप्तचर भेजने का अर्थ ये है रावण और उसकी मंत्रीवरों का आत्मविश्वास डोल गया है। अब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया है मेरे प्रभु रघुवीर अति शीघ्र मुझे मुक्त कराने के लिए लंका आ जाएंगे। माँ, आज रावण के इस एक निर्णय ने मेरे आत्मविश्वास में भी प्राण फूंक दिए हैं। इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस प्रतीक्षा का कोई अंत ही नहीं होगा, परंतु अब मुझे आशा की किरण दिखाई दे रही है। माँ, मुझे आशा की किरण दिखाई दे रही है। हे परमेश्वर, मेरे रघुवीर का मार्गदर्शन कीजिए, उनकी सहायता कीजिए प्रभु, ताकि वो लंका का विनाश करने के लिए शीघ्र, अति शीघ्र लंका पहुंच जाए। रघुनंदन, ये दुंदुभी की अस्थियों का ढेर है।
ऐसा लग रहा है कि ये अस्थियों का पर्वत है। तो क्या बाली ने इसे ही 4 कोस दूर आश्रम में फेंका था? हाँ सुमित्रा नंदन, ये तो स्पष्ट है कि बाली बलवान है। अब तो दुंदुभी की केवल हड्डियां बची है, पंजर में मांस ही नहीं। परंतु बाली के साथ युद्ध करते समय और पचड़ रहा होगा। फिर भी बाली ने आसानी से इसे दूर फेंक दिया। प्रभु, क्या आप इसे अपने पैर की ठोकर से दूर फेंक सकते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं महाराज सुग्रीव? रघुनंदन का बल जानना चाहता हूं सौमित्र। महाराज सुग्रीव! भाभी को खोज निकालने में हम आपकी सहायता चाहते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मेरे भैया का अपमान करेंगे। नहीं नहीं सौमित्र, आप ऐसा ना कहें। लक्ष्मण, मैं ये सहन नहीं कर सकता भैया। महाराज सुग्रीव के मन में आपके बल और सामर्थ्य के बारे में संदेह है। मित्रता की शपथ ली है इन्होंने, परंतु अपने मित्र पे भरोसा नहीं। लक्ष्मण भैया, ऐसी बात नहीं है। महाराज सुग्रीव का विश्वास है प्रभु पर, किंतु विपरीत परिस्थितियों के कारण महाराज सुग्रीव की दशा छाछ को भी फूंक फूंक कर पीने जैसी हो गई है। बाली का भय इनके मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। लक्ष्मण, इसीलिए महाराज सुग्रीव मेरा बल जानना चाहते हैं। परंतु भैया, ठीक ही तो है लक्ष्मण, एक मित्र दूसरे मित्र का सदा भला ही चाहता है, हित देखता है। वो नहीं चाहते कि मेरी दशा दुंदुभी की तरह हो। अवसर मिला है तो उनका जो मुझ पर विश्वास है उसे पक्का करते हैं। मेरे प्रभु श्री राम के लिए हर कार्य संभव है। महाराज सुग्रीव, और कोई परीक्षा है मेरे लिए? माता त्रिजटा, ये मेरी ही भूल है जो मैं रघुनंदन के बारे में अपने मन में शंका संदेह को स्थान दे रही हूं। मैं ये सोच रही थी, रघुनंदन तो हर किसी के विश्वास पर खड़े उतरते हैं, हर किसी का विश्वास जीतते हैं। माता, जब उनके शत्रु को यह विश्वास है कि वो उनका काल बन सकते हैं, जब रघुनंदन की माता को उन पर इतना विश्वास था कि पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए वो वनवास अवश्य स्वीकार करेंगे, और उनके भाइयों को उन पर इतना विश्वास है कि वनवास का 14 वर्ष पूर्ण होने से पहले वो अयोध्या नहीं लौटेंगे, तो उनकी पत्नी को उन पर विश्वास क्यों नहीं होगा? माँ, मुझे भी विश्वास है माता, मुझे भी विश्वास है वो आएंगे। मुझे यहां से मुक्त कराने के लिए वो अवश्य आएंगे और इस दुष्ट रावण का विनाश अवश्य करेंगे। रघुनंदन, यही वो ताल के 7 वृक्ष हैं।
बाली की भुजाओं में इतना बल है कि उसका चलाया हुआ बाण ताल के वृक्ष को भेद कर पार निकल जाता है। इस प्रकार वो 7 बाणों से 7 वृक्षों का भेदन करता है। आप अपने बाणों को इन वृक्षों पर चलाकर परख लेंगे तो अच्छा होगा। नहीं भैया, आप ऐसा मत कीजिए। अधीर मत हो लक्ष्मण। इससे तो उचित होगा कि आप सीधा बाली पर बाण चलाइए। प्रभु, धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बाली का शरीर वज्र के समान है। जिन बाणों से उसके शरीर पर प्रहार करना है, उन बाणों को परख लेना ही उचित होगा। अवश्य। आप धन्य हैं रघुनंदन, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मित्र, क्या मैं तुम्हारे विश्वास पर खरा उतरा हूं? हाँ रघुनंदन, अब मेरा आत्मविश्वास असीम हो गया है। एक ही बाण में 7 वृक्षों को गिराना अद्भुत। मैंने आज तक ऐसा धनुर्धारी नहीं देखा। परंतु ये राम महाराज सुग्रीव के साथ यहाँ क्या कर रहा है? हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं आपके सामर्थ्य को जान गया हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसा मित्र मिला है, जो मुझे न्याय दिलाना चाहता है। प्रभु, अब विलंब न कीजिए। उस अहंकारी बाली को अतिशीघ्र मृत्यु के मुख में भेज दीजिए। महाराज सुग्रीव, हम इसी समय किष्किंधा जाएंगे। और मैं किष्किंधा पहुंचकर बाली को ललकारूंगा।